69। महाराजश्री का व्यक्तित्व। महाराजश्री ज्ञान विज्ञान का निरंतर बहने वाला एक ऐसा झरना थे जिसका जल प्रवाह कभी सूखने वाला नहीं था। जब तक वे नश्वर शरीर में विद्यमान रहे, ज्ञान गंगा बहती रही। सुनने वाला उसे कितना समझ पाता था और कितना ग्रहण कर पाता था, यह सुनने वाले की चित्त स्थिति पर निर्भर था। उन्होंने कभी किसी प्रश्न को टालने की कोशिश नहीं की। यदि किसी को उस प्रश्न का अंधिकारी भी समझा, तो भी जितना उचित समझा उसका समाधान कर दिया। महाराजश्री के हृदय की गहराई कितनी थी, उनके साधन का विस्तार कहाँ तक था और उनके ज्ञान की सूक्ष्मता कहाँ तक थी, यह मेरे जैसे साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए समझ पाना बहुत कठिन था। देखने में एक सीधा सादा, भोला भाला व्यक्तित्व, कोई छल नहीं, कोई आडंबर नहीं, सामान्य व्यक्तियों की तरह सामान्य बातें करने वाले। किंतु जब ज्ञान और साधन की चर्चा शुरू हो जाती थी तो न जाने अंतर में कौन सी खिड़की खुल जाती थी, जिसमें से एक एक कर ज्ञान रत्न निकलते ही चले आते थे। मेरी अनुपस्थिति में महाराजश्री ने जो ज्ञान रत्न लुटाए, उनका मुझे ज्ञान होने का कोई प्रश्न ही नहीं। जिनको मैं अपनी अल्पबुद्धि के कारण समेट नहीं पाया, उन्हें भी आपके समक्ष प्रकाशित नहीं कर पाया। जो ज्ञानल कालक्रम से विस्मृत हो गए, वे भी अछूते ही रह गए। जो कुछ याद रह गया है, यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। वास्तव में स्मृति का यह व्यायाम अपने लिए हृदय मंथन के निमित्त था, जो कि पुस्तक लेखन को माध्यम बनाकर चलता रहा। मेरा पाठकों से भी अनुरोध है कि वे इसे एक पुस्तक मात्र मानकर अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए न रख देवें, अपितु महाराज श्री के उपदेशों के प्रकाश में अपना हृदय टटोलने का प्रयत्न करें। महाराजश्री ने एक दिन कहा था कि स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज ने कलयुगी मानवों पर अपार कृपा करके शक्तिपात विद्या को गुप्तावस्था से निकालकर जनसाधारण को सुविधापूर्वक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की। श्री स्वामी जी महाराज की तपस्या एवं त्याग का ही यह फल है कि आज इस विद्या का इतना प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। आज लाखों साधक शक्तिपात से लाभान्वित है। बड़े बड़े आश्रम बन चुके हैं, साहित्य का भंडार उपलब्ध है, अनेक गुरु इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। किंतु जितना किसी विद्या का अधिक फैलाव हो जाता है, उतना ही उसका स्तर नीचे गिर जाता है। आज न ही दीक्षा का वह परिणाम देखने को मिलता है और न ही वैसे साधक। महाराजश्री का उपरोक्त संकेत सभी साधकों के लिए विचारणीय है। महाराजश्री द्वारा यह बात कम से कम 35 वर्ष पूर्व कही गई थी। आज भी उस स्थिति में बदलाव के कोई लक्षण प्रतीत नहीं होते। साधकों का अपने प्रति भी कुछ कर्तव्य है और अपनी अपनी परंपरा के प्रति भी। इसलिए साधकों, पाठकों से आग्रह है कि अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता से लें। जीवन क्षण क्षण करते व्यतीत हो रहा है, सोचते सोचते ही सारा जीवन निकल न जाए। हम जैसे साधारण साधकों के सामने कठिनाइयां बहुत है। सीधे मार्ग पर चलने वालों को जगत आकर्षित, भयभीत तथा राह भटकाने का पूरा प्रयत्न करता है। सबसे बड़ी बाधा मन के विकार है। अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, किंतु यदि साधक में समर्पण भाव हो तो गुरु शक्ति पार लगा देती है।